ये तो हमारे गुजरात को बदनाम कर दिया नरेंद्र मोदी ने। हाँ जी, अभी इसका झूठ नहीं चलेगा, इसका मोदी साहब का, मोदी साहब कितना वीडियो घूम रहा है, हमने वीडियो देखा है, क्या क्या बोला था। अच्छे दिन वो याददाश्त चली गई, एक सभा में नहीं बोलता, बोल के दिखा दे अच्छे दिन का। पहले क्यों बोलता था अच्छे दिन आगे ऐसे बोलता था, अब क्यों नहीं बोल रहा, याददाश्त चली गई। यूपी से आया है बुलडोजर लेके, वो तो चलाएगा ही। तो अब गुजरात की जनता समझ गई है, ये तो बुलडोजर वाले हैं। राहुल गांधी तय करेगा, राहुल गांधी जो करेगा अच्छा करेगा, हर कौम के लिए अच्छा करेगा। गुजरात की हर जनता देगी। अब देखो 6 महीने हर जनता देगी, हिंदू भी देगी, मुसलमान भी देगा, सिख भी देगा, ईसाई भी देगा। 6 महीने से अब देखो, 6 महीने पहले डॉक्टरों ने आंदोलन किया, आरोग्य कर्मचारियों ने आंदोलन किया, पुलिस वाले ने किया, आरोग्य कर्मचारियों ने आंदोलन किया, सबने किया। ये अस्मिता की लड़ाई है। अब सोचिए कि एक तरफ भारत जहां इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है, दरअसल इंक्लूसिव डेमोक्रेसी पर सबसे बड़ा हमला है। और 27 साल में भाजपा की सरकार है और गालियां तो कांग्रेस को दे रहे हैं। कांग्रेस वाले की क्या किया है? एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी राइट नहीं हुआ। हिसाब करो, 1 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा दंगा हिंदुस्तान में। हाँ, 1 लाख मिलेगा। देखो 2024 में आम चुनाव होने, यानी कि लोकसभा चुनाव जो है 2024 में होना है। गुजरात इसलिए महत्वपूर्ण है कि तमाम पार्टियों को सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाला इकलौता मात्र प्रदेश वो है गुजरात। लोग एक मुश्त से कह रहे हैं कि वो इस बार परिवर्तन के मूड में है। तुम भी परिवर्तन के मूड में जाओगी ना? नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, सिक्का की जनता है, ये जो गांव है, जो क्षेत्र है, दरअसल नाम है सिक्का, सिक्का ही है। और यहाँ रुझान जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिक्का की जनता दरअसल किसके साथ खड़ी है। सोचिएगा, त्रिकोणीय समीकरण है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और ऐसे वक्त में जहां 4 से 5 दिन रह गए चुनाव को, अब सुनिए कि अब गुजरात में कौन कौन सी तैयारी की जा रही है, किस किस ने पांव जमाया। फिलहाल 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के दौरे पे फिर से 16 सभा करने के बाद अभी भी मोदी साहब का पेट नहीं भर रहा है, इसलिए 2 दिन फिर से नरेंद्र मोदी जी आए हैं। और न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी यही है, अरविंद केजरीवाल भी यही है। अब देखिए, सिक्का की जनता, जामनगर की जो जनता है, दरअसल तय करेगी कि इस बार जो है किसकी सरकार बनने जा रही है। दावे तमाम दिए गए हैं, 20 लाख युवा रोजगार की, 1 लाख महिलाओं को रोजगार की, 500 करोड़ गांव पे खर्च करने की, गाय पे, और वहीं पे चिकित्सा के ऊपर मोबाइल चिकित्सक, यानी कि जो गायों को देखेंगे, पशु का जो डॉक्टर होते हैं, उनके ऊपर भी खर्च करने की बात कही है। मोदी सरकार ने, जेपी नड्डा ने, अमित शाह जी ने, CR पाटिल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गुजरात CR पाटिल, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके वादे जो है सरताज बोल रहे हैं। अब सोचिए कि एक बार फिर से जामनगर की जनता जो है किसके साथ खड़ी है। दरअसल मैं जामनगर में हूं और ये एरिया सिक्का का है। क्या नाम हो आपका? दाऊद भाई। दाऊद भाई, तुम्हें दाऊद भाई? दाऊद भाई, हाँ। डर नाको डर लगा? नहीं, मोदी जी से नहीं डर लगता है? नहीं, मोदी से क्या डर लगेगा, हम भी गुजरात के ही है ना। वो भी गुजरात का है। तो गुज्जू भाई? नहीं, ये तो हमारे गुजरात को बदनाम कर दिया नरेंद्र मोदी ने। हाँ जी, नरेंद्र मोदी ने बदनाम कर दिया। अभी देखो, अभी गैस के बाटले का कहाँ तक पहुंचा दिया और तेल के डब्बे का कहाँ तक पहुंचा दिया। ये गुजरात से गया, गुजरात बना दिया था गांधी और सरदार ने, गुजरात बनाया था। अभी ये साहब गया वहाँ, तो अभी गुजरात में तो कैसा माहौल आप खुद देखते हो कि गुजरात में अभी रोजगार भी नहीं है, जो ये लोग वचन दे के गए थे हमको। पूरे गुजरात में मोदी है, सरदार जी कहीं नहीं है। नहीं, मोदी क्या है, मोदी तो बीजेपी के अंधभक्तों के साथ है। बीजेपी के जो अंधभक्त है ना, वो मोदी करते हैं। एक बात बताइए कि गुजरात का जो अल्पसंख्यक है समुदाय, मुसलमान समुदाय, देखिए बहुत बड़ा फैक्टर है गुजरात में। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मुस्लिम वोट्स हैं, जिधर चले जाएंगे सरकार उसकी बन जाएगी। समझिए, इतना पावर है, इसको बोलते हैं कौमी एकता। और ये जाहिर बात है कि इस बार जो फैसला होगा दरअसल वो मुसलमान पे होगा, अल्पसंख्यकों पर होगा। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। 27 साल की हुकूमत
जो 27 साल से वादे किए जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया कि एक बार फिर से सेवा करने का मौका दीजिए, यानी कि मन में डर है कि 27 साल में जो हुकूमत हुआ है, दरअसल ये हुकूमत इस बार रुक ना जाए, इसलिए झोली फैलाकर कह रहे हैं कि किसी तरह हमको बचा लीजिए और फिर से एक 5 साल का मौका दे दीजिए। वहीं पर नड्डा साहब ने क्या कहा कि गुजरात की तस्वीर बदल देंगे, भाग्य बदल देंगे। 27 साल में नहीं बदला भाग्य, अब फिर 5 साल मांग रहे हैं आपसे। अभी 27 साल में कुछ नहीं हुआ, तो अभी 5 साल में क्या करेंगे? वो डॉलर को 83 रुपये पे पहुंचा दिया। वो मनमोहन सिंह था तभी 67 रुपया था, तभी क्या बोलता था साहब? पढ़े लिखे आप लग रहे हैं हमको। नहीं, पढ़े लिखे नहीं, मैं अंगूठा छाप हूँ। तो 83 रुपये डॉलर समझ दी, पहुंच गया, ये पहुंचा दिया। मोदी साहब का विकास हुआ। ये कहें कि अल्पसंख्यक पढ़ा लिखा नहीं, तो बड़े पढ़े नहीं, मैं पढ़े लिखा नहीं हूँ, मैं अंगूठा छाप ही हूँ, लेकिन फिर भी समझते हैं। हाँ, पूरा समझता हूँ। तय कर लीजिए कि किसको वोट देंगे इस बार। इस बार हो तो हम कांग्रेस को ही देंगे। परिवर्तन पूरे गुजरात चाहता है। हाँ, पूरा गुजरात, पूरा परिवर्तन गुजरात के अंदर पूरा परिवर्तन होगा। अभी इसका झूठ नहीं चलेगा। इसका मोदी साहब का, मोदी साहब कितना वीडियो घूम रहा है, हमने वीडियो देखा है। क्या क्या बोला था? अच्छे दिन वो याददाश्त चली गई। एक सभा में नहीं बोलता, बोल के दिखा दे अच्छे दिन का। एक सभा में बोलते, पहले क्यों बोलता था अच्छे दिन आगे, ऐसे बोलता था। अब क्यों नहीं बोला? याददाश्त चली गई। आपको डर है कि बेट द्वारका में 17 मस्जिदों को ढा दी, इस बात का दुख है आपको? कैमरे में दुख है तो? अरे दुख तो होता है, दुख तो होता ही है, लेकिन ये क्या करेगा? यही काम करेगा। अरे यही बुलडोजर वाले तो बाबा आया है। हाँ, बुलडोजर रास्ते पे दौड़ा ना। हाँ, बुलडोजर वाला तो आया है, तो चलाएगा ही ना। यूपी से आया है बुलडोजर लेके, वो तो चलाएगा ही। तो अब गुजरात की जनता समझ गई है, ये तो बुलडोजर वाले हैं। मोदी की शाह की कौन बताइए, कौन तय करेगा गुजरात का भाग्य? भी सामने कौन बोला? मैं बोला, आप बोला। कांग्रेस करेगा, कांग्रेस जो करेगा अच्छा करेगा। तो गुजरात का भाग्य भविष्य किसके हाथों? कांग्रेस के, राहुल गांधी के आगे। एक रैली मात्र हुआ है, तो कैसे तय हो जाएगा? मोदी जी वो तय खुद करेगा, राहुल गांधी तय करेगा। राहुल गांधी जो करेगा अच्छा करेगा, हर कौम के लिए अच्छा करेगा। राहुल गांधी अच्छा करेगा, जो करेगा अच्छा करेगा। गुजरात की जनता के लिए राहुल गांधी सबसे बड़ा अच्छा है। गुजरात की जनता के लिए राहुल गांधी अच्छा है। राहुल गांधी अच्छा है। कैसे राहुल बस। गांधी से बताइए और कैसे राहुल? एक मात्र देश में ऐसा नेता है जो आज रोज की 30-35 किलोमीटर की चल के 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल के रोज का भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो देश को बचाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को भाई भाई करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, उसको सब जोड़ना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ तोड़ना चाहते हैं भाई। तो लोग तोड़ने वालों के साथ नहीं रहते, जोड़ने वालों के साथ रहते हैं। और गुजराती लोग अभी बहुत होशियार हो गए हैं। 27 साल से देख लिया है, 12 साल इन भाई का भी, मोदी साहब का भी देख लिया है राज, और 7-8 साल से ये केंद्र की सरकार भी लोगों ने देख ली है। उसने कथनी और करनी में दोनों में फर्क है। और वही तो इस बार परिवर्तन के मूड में है। 100% परिवर्तन है। 100% कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस ही आएगी। तो गुजरात का जो अल्पसंख्यक है वो कांग्रेस को वोट देगी। देखिए, अल्पसंख्यक नहीं, आप अल्पसंख्यक का मुद्दा नहीं बने। गुजरात की हर जनता देगी। आप देखो 6 महीने हर जनता देगी। हिंदू भी देगी, मुसलमान भी देगा, सिख भी देगा, ईसाई भी देगा। 6 महीने से आप देखो, 6 महीने पहले डॉक्टरों ने आंदोलन किया, आरोग्य कर्मचारियों ने आंदोलन किया, पुलिस वाले ने किया, आरोग्य कर्मचारियों ने आंदोलन किया, सबने किया। किसने आंदोलन नहीं किया? यह नौकरी है, कहाँ पे नौकरी है? किसको नौकरी दे रहे हैं? आज 15 लाख रुपया लोग जो बच्चे को पढ़ाते हैं, 15 लाख पढ़ने के बाद क्या मिलता है? तो टेम्पररी 7,000 वाली नौकरी। ये बच्चों का भविष्य है। 27 साल से इन लोगों ने गुजरात के बच्चों का भविष्य बिगाड़ डाला है। अगर कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस ही उसको अलग से विकल्प करके नौकरियां देगी, बोलो शिक्षण देगी। देखिए, वादे तेरे वादे, वादे पे मारा गया। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने गुजरात के मजदूरों के लिए, सुनिएगा क्या है मसला।
मोदी सरकार ने कहा कि 12 घंटे 8 घंटे की बात करी थी काम करने का। दरअसल इसी गुजरात में आगे पीछे कई फैक्ट्रियां हैं जहां पर बिहार, यूपी और गुजरात के मजदूर 14-14 घंटे काम करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, बताइए जो व्यक्ति 14-14 घंटे काम करे वो क्या ही कर सकता है? पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रही है भारतीय जनता पार्टी। जानते हैं क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? मालूम है? हाँ, मालूम है। चलिए मैं बता रहा हूं, आपको मालूम है तो आपसे भी सवाल करेंगे। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, जरा सोचिए। ये किसने कहा? ये भूपेंद्र पटेल ने कहा, ये CR पाटिल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? समझिए, एक तरीके से आप समझिए कि इस्लाम पर सबसे बड़ा हमला है। मैंने आपको कहा था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से हुकूमत करने के बाद जो नहीं थक रही है, दरअसल पोलराइजेशन, ये चाहती है कि हिंदू और मुसलमान। सोचिए, मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रहा। माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी सरकार, आप मुझे देख रहे हैं और मैं ये जनता की राय बता रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। पर्सनल लॉ बोर्ड होता है मुसलमानों का, दरअसल उसको दरकिनार करने की कोशिश है। उसी तरह ईसाई, सिख, ऐसे तमाम जो मसले, जो सभ्यता संस्कृति की बात होती है एक अलग विशेष समुदाय के लिए, ये गुजराती जो गुजरात के लोग हैं उनकी अस्मिता की लड़ाई है। आप सोचिए कि एक तरफ भारत जहां इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है, दरअसल इंक्लूसिव डेमोक्रेसी पर सबसे बड़ा हमला है। और आइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो क्या आप कितना खुश रहेंगे, नाराज हैं या क्या, बताइए? यूनिफॉर्म सिविल कोड वो सिर्फ बीजेपी का पॉलिटिकल मुद्दा है। आप इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, इनका सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा चला रहे हैं और ये लास्ट टाइम इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले का ये इनका मुद्दा चला है। ये आप पे हमला है, ये माइनॉरिटी पे हमला है, माइनॉरिटी पे हमला है, बेशक हमला है, ईसाई पर हमला है, चौकस गुजरात की अस्मिता की लड़ाई है। ये गुजरात की अस्मिता खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये मुस्लिम लॉ बोर्ड की बात कर रहे हैं। क्या है, समझ रहे हैं क्या होने वाला है गुजरात में? चलिए देखिए, जो रोजगार की बात अब तक 20 साल, सुनिए हंसी मत, 20 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं JP नड्डा साहब, अमित शाह और पाटिल साहब। 20 लाख चाहिए रोजगार की? नहीं चाहिए तो वोट करना पड़ेगा बीजेपी को। ये लोग बातें करना जानते हैं। जब एक बच्चा 6-6 महीने से एग्जाम की तैयारी देकर जब एग्जाम देने जाते हैं तो 15-15 पेपर टूट जाते हैं, एक पुल टूट जाता है, 150 लोग की जिंदगी जाते हैं, उसके लिए कोई तपास नहीं कर रहे हैं। ये रोजगार देंगे, कहाँ से रोजगार देंगे? अभी तक किसी को दिया? चलिए, आप तो बीजेपी के बहुत बड़ा दुश्मन। नहीं, बीजेपी के दुश्मन नहीं है। किसके हैं? हम देश की जो विकास की बात कर रहे हैं तो उनको आईना दिखाना चाहते हैं, मोदी जी को आईना दिखा रहे हैं, मोदी को आईना का दिखाना चाहते हैं। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह का राज रहा, RTE लाए, सभी कायदे वो लाए, 108 वो ले आए। ये कौन सा काम किया है इसने? 27 साल में भाजपा की सरकार है और गालियां तो कांग्रेस को दे रहे हैं। कांग्रेस वाले क्या किया है? कांग्रेस की हॉस्पिटलों में तो आपका बेटा बचपन गुजरा, वहीं पैदा हुआ है। कांग्रेस ने बनाई हुई स्कूलों में आप पढ़े लिखे हो, कांग्रेस के बनाए हुए पुल डैमों में से आप अभी तक सिंचाई का पानी दे रहे हो। आपके पास क्या है भाई? अरे 500 करोड़ रुपया सिंचाई पर खर्च करने की बात कही है बीजेपी सरकार ने। तो बेचारे खेडूत रात दिन भटकते क्यों हैं? चलिए दूसरे आदमी, क्या लग रहा है इस बार? ये टाइम में तो महंगाई बहुत ज्यादा है। जो किसान है, किसान लोग जो है उसको तुमने कहो कि जो बीमा मिलता था वो बीमा बंद कर दिया, समझे? बैंकों में जो पैसा, किसको वोट देंगे? सरकार किसका, ये बताइए? कांग्रेस। सर्वे आ रहा है, कह रहे कि कांग्रेस कहीं नहीं। कांग्रेस को हम देंगे वोट, क्योंकि कांग्रेस से वो पब्लिक का फेयर करती है। कह रहे हैं कि कहीं नहीं है। ये बात गलत है। आ वक्त आ जाएगी, आ वक्त आ जाएगी, सत्ता पर होगा। क्या नाम आपका? इब्राहिम साहब। हाँ, ये वक्त कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस को। ये बीजेपी कुछ नहीं किया है, 27 साल बोल रहे हो, क्या किया है इसे? एक भी दंगा नहीं हुआ है, हाँ, एक भी राइट नहीं हुआ है। हिसाब करो, 1 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा दंगा हिंदुस्तान में। हाँ, 1 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा हिंदुस्तान में। पूरा देखो कितना दंगा हुआ है, खत्म हो गया भाई। तो दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है।
आपको नहीं दिख रहा है? हमको तो दिख ही रहा, हम बोल नहीं पा रहे। हाँ, क्यों? आप जो जो बोलते हैं वही से सुनते हैं ये लोग। चाचा इधर आइए आप समझदार हैं, आप ताकतवर लोग, हमको ऐसा लगता है। अंगूठा साहब है, आप अंगूठा चाचा के लिए ताली बजा दीजिए। बहुत हम अंगूठा साहब है। दाऊद भाई से सबको डर लगता है यहाँ ऐसा है क्या? ये डर किसी को नहीं लगता, दाऊद से क्या डरेगा कोई? डरने मोदी तो डरेंगे आपसे। मोदी से तो बटन सब दबाएंगे चाप के इस बार। मोदी से तो सब डरते हैं ना। बटन किस पे दबाएंगे चाप के? हम तो बस कांग्रेस को दबाएंगे, पंजा निशान पंजे को ही देंगे। केजरीवाल ने कहा है कि भावनगर से जो बटन दबेगा ना, तिलमिला उठेगी। तो केजरीवाल पहले अपने दिल्ली को संभाले। ये गुजरात के लोग बहुत समझू है, वो जानते हैं केजरीवाल को। आपका जो भाई हैदराबाद से आया है उसको उसके बारे में क्या अरे है? वो भाईजान तो क्या है, भाईजान तो बी टीम है। तो भाईजान क्या है? ये कांग्रेस के पास भाईजान का कुछ नहीं आने वाला। ओवैसी भाई। हाँ वो भाईजान है, हाँ। लेकिन दिल में जगह नहीं है। नहीं 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 हाँ, नहीं झूठ ना बोले। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। अच्छा, लड़ाई कह रहे हैं कि तमाम टीवी चैनल अखबार कह रहा है कि लड़ाई 3 में है, भाजपा आम कांग्रेस। आप किसको समझते हैं, किस किस पार्टी में लड़ाई है? मेजर पार्टी। मैन बीजेपी कांग्रेस। तो देखिए, दरअसल ये सिक्का एरिया है और लड़ाई सिर्फ 2 पार्टी में। मैं पहले से आपको बता रहा था कि दरअसल त्रिकोणीय समीकरण जो एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, लोगों के द्वारा हवा दी जा रही है कि प्रदेश में त्रिकोणीय समीकरण है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं फील्ड में एकदम स्पष्ट क्लियर रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं कि लड़ाई सिर्फ 2 पार्टी में है, भाजपा और कांग्रेस पार्टी में, और यही पार्टी 2 फाइट करने वाली है। इधर आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? अहमद भाई, अहमद भाई, अहमद भाई। अरे अहमद भाई के लिए ताली बजाइए भैया। बोलिए सर। अहमद भाई जो एक गुजरात में थे, इतिहास रचा। आप कुछ रचने वाले हैं कि नहीं? अरे सर, मैं एक बात बोलना वाला हूँ, बोलिए। भाजपा वाले के लिए बोलना वाला हूँ। मेरा राशन कार्ड है, आज राशन कार्ड मेरे को 3 साल से बंद कर दिया। आपका राशन कार्ड बंद? राशन नहीं देता है। 1700 रुपये में मेरा 60 का उम्र हो गया, 60 साल बरोबर है, 60 हो गया। मेरा 2 लड़का है, नहीं मेरे को घर मिला, बाटला भी नहीं दे। मेरा औरत इंतकाल हो गया। इंतकाल, वो बोला तुम्हारा औरत, उसका मरण का दाखला दिया, नहीं दिया। 3 साल से राशन नहीं। अरे जुल्म सितम आप ही पे। मैं उसके साथ 15 साल से था, ये भाजपा का कार्ड है मेरे पास। हाँ 15 साल है उसके साथ। बीजेपी के साथ? हाँ 15 साल से। शहनवाज हुसैन है। हाँ देखो ये रहा मेरा कार्ड। सारा बात नकली है। हाँ देखो देखो, 15 साल से मैं उसके लिए काम किया। मेरा राशन कार्ड पूरा बंद कर दिया, और 1700 रुपये में उधर से करके जमा करके कोर्ट का एफिडेविट बनाया, वो बना। 3 महीने से धक्का खाया, मेरे को नहीं मिला, फिर कागज तोड़ के फेंक दिया। गुजरात की जो जामनगर है, और जामनगर सिक्का में हम लोग मौजूद हैं, और दरअसल जामनगर की जनता, सिक्का की जनता नाखुश है। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहने वाले घर मिला नहीं, बाटला मिला नहीं। अहमद भाई 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, और अब कमजोर कड़ी आ गई है। जरा देखिए अहमद भाई के साथ क्या हुआ। आपने सुना होगा कि कितनी जाते चाहिए, आप मुसलमान हैं इसलिए ऐसा हो गया। मेरा औरत को टीबी हो गया, मेरा 2 भाई को हो गया, मेरे उसको श्वास का बीमारी हो गया कंपनी की वजह से। अब क्या करेंगे आप? पूरा श्वास है दवाई के ऊपर। वो तो हो गया, अब क्या करेंगे? चुनाव है। चुनाव है, चुनाव तो है, लेकिन अभी बदली करने का है हमको। बस बदली करने का है। बस बदली करो। साल का बदला लेंगे। हाँ बदला ले, क्या करेगा अभी, क्या करेगा? वाइफ का बदला लेंगे। हाँ वाइफ भी चला गया, 2 भाई चला गया है, अभी मेरा वो नंबर है। 60 उम्र हो गई, अभी मैं भी चला जाएगा। आप ही लेंगे? लेंगे। भाई का बदला, बीबी का बदला, बेटा का बदला, सब आपका बदला खुद का। अब भी हमको नया सरकार चाहिए बस। नया सरकार चाहिए बस। हमको नया सरकार चाहिए। नया सरकार चाहिए। नया चाहिए। इधर आइए, इधर सामने आइए। अरे आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ? तौसीफ। क्या इस बार कहाँ किसकी सरकार? इस बार परिवर्तन है, परिवर्तन। बीजेपी गया इस बार। गया? हाँ गया। देखिए एक लास्ट सवाल देख लीजिए आप, सम अप करने जा रहा हूं मैं। दरअसल गुजरात की जो जनता है, इस बार गुजरात चुनाव का रुख ऐसे इख्तियार हो रहा है, आप समझिए कि गुजरात की जो कड़ी है दिल्ली तक जाती है, और इसी कारण पिछले 4 से 5 रोज में नरेंद्र मोदी की 16 सभाएं, और पिछले 2 दिन में और अभी सभाएं होने वाली है। खरगे साहब भी यहाँ हैं, कांग्रेस पार्टी के जो सबसे महत्वपूर्ण आला कमान, सबसे बड़ा आला कमान
न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, वो भी यहां पर खड़गे जी मौजूद है। अब सोचिए कि गुजरात जो जीतेगा, जो गुजरात जिसके कंधों पर सवार होगा, जो गुजरात जिसकी ताशपोशी करेगा, दरअसल वो उसकी हुकूमत दिल्ली में आधी कब्जा हो जाएगी, मतलब आधा वो कब्जा करेगा। कैसे मैं समझाता हूं। 2024 में आम चुनाव होने, यानी कि लोकसभा चुनाव जो है 2024 में होना है। गुजरात इसलिए महत्वपूर्ण है कि तमाम पार्टियों को सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाला इकलौता मात्र प्रदेश वो है गुजरात। सोचिए, मोदी शाह को सबसे ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाला ये स्टेट जो है वो गुजरात है। इसलिए आज पैसे से लेकर कार्यालय से लेकर जो है हर चीज में भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इस बार गुजरात भारतीय जनता पार्टी हारती है तो 2024 जो है बहुत मुश्किल से जीत सकती है, बहुत मुश्किल होगा जीतना भारतीय जनता पार्टी को। अगर कांग्रेस परिवर्तन की दौर यहां गुजरात में लेकर आती है तो उतना ही आसान 2024 है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर वो बड़ी पार्टी, देखिए AIM, BSP, सपा, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम बड़ी पार्टी, छोटी मोटी पार्टियों ने भी दस्तक जो है दरअसल गुजरात में दे दिया। गुजरात का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक ईसाई, सिख, तमाम ऐसे लोग एक मुश्त से कह रहे हैं कि वो इस बार परिवर्तन के मूड में है। तुम भी परिवर्तन के मूड में जाओगी ना? परिवर्तन 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 तुम्हें ना। तो इसलिए ये कहना, जो अब तक सर्वे दिखाया जा रहा है किसी और कंपनी से, जो सर्वे दिखाया जा रहा है कि सी वोटर सर्वे या फलाना वोटर सर्वे की गुजरात में जो है बीजेपी की बढ़त, दरअसल इस पर सोच विचार करना पड़ेगा।